जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस ने वाहन चालक सिपाही भर्ती की घोषणा 17 जुलाई के शाम में अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दी है। यानी कि बिहार पुलिस द्वारा वाहन चालक सिपाही की भर्ती 4361 पदों पे घोषणा की गई है। यानी कि 112 जो वाहन आप देखते हैं, 112 सशस्त्र पुलिस बल, वो उसमें चालक की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है। 4361 पदों की घोषणा की गई है। योग्यता केवल 12वीं पास मांगी गई है। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो 12वीं पास कर चुके हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो उनके लिए ये अच्छे अवसर है। बिना पढ़े नौकरी मिलेगी, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो केवल 12वीं पास के लिए ये कैसी नौकरी है, आइए वीडियो को अच्छे तरीके से डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती जो बिहार पुलिस का एग्जाम लिया जाता है, केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा उनके तरफ से विज्ञापन संख्या 02/2025 यहाँ पे जारी किया गया है। नोटिस देखते हैं। नोटिस में लिखा है, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 21 जुलाई से प्रारंभ होगी और अंतिम तिथि जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी वो 20 अगस्त तक देखने के लिए मिलेगी। यानी कि स्टार्ट होगा 21 जुलाई से और 20 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे बहुत सारा नोटिफिकेशन में कुछ लिखा गया है, आप अगर डिटेल्स में चाहे तो पढ़ सकते हैं। रिक्तियाँ की अगर बात करें, यहाँ पे वैकेंसीज की अगर बात करें, तो बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों वेतनमान जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लेवल 3 का वेतनमान रहेगा। यानी कि 21,000 से लेके 69,100 रुपये, 21,700 रुपया शुरुआत रहेगा और 69,100 रुपया तक अंत रहेगा। उसके जो चालक सिपाही की रिक्त पदों की संख्या है यहाँ पे 4361, यानी कि 4,361 पद रखे गए हैं, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है। अगर आरक्षित अंडर रेगुलेशन में आप आते हो तो 1772 पदों की संख्या देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से 620 महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। अगर आप ईबीसी हो तो ईबीसी के लिए 757 पद है और महिलाओं के लिए 265 आरक्षित रखे गए हैं। अगर आप क्या बोलते एससी से आते हो तो आपके 632 पद देखने के लिए मिलेंगे और 221 यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वैसे कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए टोटल 24 पद रखे गए हैं और यहाँ पे 8 महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि 33% जो है आपको महिलाओं के लिए आरक्षित देखने के लिए मिलेंगे। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल 4361 पोस्ट है, जिसमें से 1439 महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो 87 पद यहाँ पे, यानी कि 87 पद की रिक्तियाँ रखी गई है। आप अपना यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो आरक्षण है वो किस प्रकार है। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। नोट जो लिखा गया है कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। संशोधन अगर किया जाएगा, यानी कि नियम में अगर बदलाव आएगी तो पदों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट रखा गया है, उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यकता दिशा निर्देश पार्षद के वेबसाइट, ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे, इस पर उपलब्ध है। चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। पहला, इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। आप सभी भारतीय नागरिक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक अगर मापदंड की बात करें तो अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना और वजन होना चाहिए। तो कितना ऊंचाई होना चाहिए, क्या सीना होना चाहिए, आपको आइए बताते हैं। आप पहले अपना यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हो। मैं आपको एक बता देता हूँ। अनुसूचित जाति यानी कि अगर आप ईबीसी से आते हो, यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हो, यानी कि एससी एसटी के लिए अगर बात करूं मैं, यहाँ पे एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखी गई है। 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको बिना फुलाए हुए आपको सीना यानी कि छाती रखना है, बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद न्यूनतम यहाँ पे आपके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए लागू नहीं किया जाता है कि न्यूनतम बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए और फुलाने के बाद न्यूनतम कितना होना चाहिए। ये मतलब महिलाओं पे लागू नहीं किया जाता है। आप अगर यहाँ पे गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका हाइट का सेक्शन है। इधर अगर बात करूँ तो ये आपका न्यूनतम बिना फुलाए सीना और ये न्यूनतम सीना फुलाकर ये वाला कैटेगरी दिया गया है।
तो आइए यहाँ पे कुछ और एक दो शैक्षणिक अर्हता जो है यहाँ पे चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 पास या समक्ष अनिवार्य होनी चाहिए। यहाँ पे सीधी सीधी बोला गया है कि आप 12th पास होने चाहिए। मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति यानी कि अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन यानी कि लो मोटर व्हीकल, भारी मोटर वाहन यानी कि हेवी मोटर व्हीकल चलाने का समक्ष प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारण होना अनिवार्य है। यहाँ पे लो मोटर व्हीकल वाला ड्राइविंग लाइसेंस और हेवी मोटर व्हीकल वाला ड्राइविंग लाइसेंस आपको 1 साल पहले बन जाना चाहिए। उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा यहाँ पे तय की गई है। उम्र सीमा यहाँ पे 20 वर्ष से लेके 25 वर्ष रखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो गैर आरक्षित के लिए यानी कि अंडर रेगुलेशन के लिए 20 वर्ष से लेके 25 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए यहाँ पे 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखे गए हैं। बात करें अगर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष रखी गई है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष रखी गई है। तथा यहाँ पे ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष रखी गई है। तो मैंने आपको लगभग पूरा डिटेल्स बता दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ देखने लायक नहीं है। आरक्षण की बात की गई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। आपको नॉन क्रीमी यानी कि प्रमाण पत्र लगेंगे। एनसीएल जो लगता है यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। वैसे जो ईबीसी के अंतर्गत आते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी कि नॉन क्रीमी लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ देखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मुझे यहाँ पे दिखा था कोड, यहाँ पे देख सकते हैं कोड है। तो आपको सबसे पहले प्रथम चरण में यहाँ पे लिखित परीक्षा देना होंगे। लिखित परीक्षा के बाद आपको ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20% है, यहाँ पे क्या है, 100 प्रश्न है टोटल। आप इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। और अगर बात करें यहाँ पे द्वितीय चरण में, तो पहले चरण में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर वैसे उम्मीदवार जो क्वालिफाइड कर जाएंगे उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आपको मैंने बिहार पुलिस का टोटल यहाँ पे रिक्वायरमेंट आया था, मैंने उसके बारे में बता दिया है। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।